नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल का जो इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दो पेपर जो हुए हैं इससे पहले, उनकी अपेक्षा ये पेपर है थोड़ा सा हार्ड है। कुछ क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं डिस्कस। सिर्फ 4-5 मिनट में ही हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को तत्समय 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शमसुल उलेमा की उपाधि दी गई। बाण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, अल्ताफ हुसैन अली, सूरदास। तो ये अल्ताफ हुसैन हाली को जो है 1904 में जो है शमसुल उलेमा की उपाधि दी गई थी। हाली पुरस्कार भी दिया जाता है उर्दू साहित्य में। और अल्ताफ हुसैन हाली हैं, ये पानीपत से संबंध है इनका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने ऑस्टिन टेक्सास 150 पाउंड 68 किलो जो है फ्लोर सेलिंग इन्वेशनल मीट को जीता है? तो ये आप सब वैसे भी कर सकते थे, क्योंकि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के अंदर 68 किलो वेट में ये कैटेगरी में खेलती नहीं। वैसे बजरंग पुनिया 65 में खेलते, लेकिन इसके अंदर 68 में खेले थे, तो बजरंग पुनिया राइट होगा इसमें। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के तहत किसी आरोपी को रिमांड पर भेजने की मजिस्ट्रेट की सख्ती के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर बात करें तो पुलिस हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकती, उसके बाद ही न्यायिक हिरासत में भेजा जाना संभव है। तो डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? तो हरियाणा का कालिदास दीपचंद बैमन को कहा जाता है। हरियाणा कैबिनेट ने खालिस्तान के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर का कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। तो यह है दिल्ली सोनीपत पानीपत वाला। ठीक है, बी राइट होगा। हरियाणा की कितनी महिला हॉकी खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये 9 खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया। और हरियाणा सरकार ने इन 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है? तो देखिए, जो पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961, इसको संशोधित भी किया गया। तो इसमें मेरे हिसाब से तो यही राइट होगा। ठीक है, पंजाब कृषि सी राइट होगा, और बाकी देख लेना एक बार। वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया था? तो ये कैपिटल चंडीगढ़, जो हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़ में, इसको स्थापित किया गया था। पंजाब पुलिस नियम कब बनाए गए थे? तो ये 1934 में बनाए गए थे। कल ही जो पेपर से पहले ही जो है कुछ फोटोज शेयर की थी, तो उनमें क्वेश्चन था। हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन है जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक तो बटालियन भोंडसी, दोनों ही गुरुग्राम में ही है, एक हमारे सीआरपीएफ है, तो 2 बटालियन होना चाहिए। इसमें एक भी हो सकता है 2, वो डिपेंड करता है किस प्रकार से वो देंगे। ठीक है, हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित जिले में से कौन सा शामिल नहीं है? तो दक्षिण रेल जो रेंज है उसका मुख्यालय जो कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर। तो रेवाड़ी आ जाएगा, पलवल है, महेंद्रगढ़ है, नूंह है, लेकिन झज्जर नहीं है इसमें। ठीक है, तो रोहतक में आता है ये झज्जर। हरियाणा के परिवाक्षीधीन आईपीएस को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी एचपीए कब से प्रशिक्षण दे रही है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1977। ठीक है, 1977 से जो है यहाँ पर मधुबन में ट्रेनिंग हो रही है। फिर बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 39 और 40 के तहत कुछ अपराधों के कमीशन के बारे में जानकारी देना अनिवार्य। ऐसी जानकारी खालिस्तान को दी जाती है। तो ये मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को दी जाती है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किसी कृषि विश्वविद्यालय के रोग प्रतिरोधी मटर किस्म HFC 1428 को विकसित किया? तो ये क्वेश्चन मैंने भी करवाया था। तो इसका आएगा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहरों को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया गया है? तो यहाँ पर हम बात करें, गुरुग्राम को जो है हरियाणा सरकार ने अपने दम पे इसको विकसित करने का निर्णय लिया था, गुरुग्राम को। ठीक है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ये कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम के अंदर है। फिर बात करते हैं हरियाणा का राज्य वृक्ष। तो यहाँ पर यदि पीपल दे देता तो आप बड़ी आसानी से इसको कर देते, लेकिन इसने फाइकस रिलिजियोसा दे दिया, मतलब साइंटिफिक नेम दे दिया। तो आप ये भी साइंटिफिक नेम भी इनके देख लें, जैसे तितर को, काला तितर को ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं, या फिर जो आप नील गाय को, अलग अलग जो साइंटिफिक नेम है वो ज़रूर पूछे जा सकते हैं, ज़रूर नहीं है यही पूछे आपसे। ठीक है, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो ये स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की जो स्थापना है, ये स्थापना 1972 में हुई। 74 से इसने रोहतक में कार्य करना स्टार्ट किया। 1976 में इसको करनाल में ट्रांसफ़र किया गया।
हरियाणा में कुल संसदीय सीटें कितनी, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने 10 कर दी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर संसद की बात हो रही है, पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को यहाँ पर मिला के हम 15 कर देंगे, ठीक है। 10 हमारे लोकसभा की हैं और 5 हमारे राज्यसभा की हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 159 मजिस्ट्रेट को क्या अधिकार देती है, तो वो मजिस्ट्रियल जांच के आदेश और पुलिस जांच पर लगाम लगाने के लिए, ए बी दोनों आएगा इसमें। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बहुत सारे बच्चों ने गुरुग्राम हरियाणा किया हुआ, लेकिन ये जो है मॉस्को आएगा, कुंभिका मॉस्को रसिया के अंदर ये आयोजित हुआ है, ठीक है, सैन्य तकनीकी मंच। किस मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, यदि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो कोई असंज्ञेय अपराध करता है, तो उसको आर्टिकल जो धारा शायद 154 होती है इसमें, तो इसमें बी राइट होगा। पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल पुलिस रेंज, तो उस टाइम पे एक पुलिस रेंज थी जब पंजाब से अलग हुआ, और 6 पुलिस ज़िले थे उस टाइम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए थे जितने भी हरियाणा से रिलेटेड थे, तो हमने डिस्कस किए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पे सारे नोट्स आपको @target with गोस्वामी या फिर डेली प्रैक्टिस के लिए @HSSC क्विज बाबा पे आप जुड़ सकते हैं। जुड़े हुए हैं तो उनको अच्छा बेनिफिट मिल भी रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।